हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम सत्या के चैप्टर नंबर 3 का एक और टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है लेंथ ऑफ हाइड्रोकार्बन चेन ऑफ फैटी एसिड्स। तो इस टॉपिक में हम जो लेंथ ऑफ हाइड्रोकार्बन चेन है फैटी एसिड्स की उसको पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। डिपेंडिंग ऑन द लेंथ ऑफ कार्बन चेन्स फैटी एसिड्स आर कैटेगराइज्ड इनटू 3 ग्रुप्स। तो फैटी एसिड्स में जो हमारे पास कार्बन चेन्स होती हैं उनकी लेंथ के बेस पे हमारे पास जो फैटी एसिड्स हैं वो 3 ग्रुप्स में कैटेगराइज्ड हैं। शॉर्ट चेन विथ लेस देन 6 कार्बन्स, मीडियम चेन विथ 8 to 14 कार्बन्स एंड लॉन्ग चेन विथ 16 to 24 कार्बन्स। तो 3 ग्रुप्स कौन से हैं? एक शॉर्ट चेन, एक मीडियम चेन और एक लॉन्ग चेन। शॉर्ट चेन में कितने कार्बन्स होते हैं हमारे पास? लेस देन 6 कार्बन्स होते हैं। मीडियम चेन में हमारे पास 8 to 14 कार्बन्स होते हैं और लॉन्ग चेन में 16 to 24 कार्बन्स होते हैं। तो ये हमने फैटी एसिड्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया। इसके बाद हमारे पास टॉपिक है शॉर्ट एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैटी एसिड्स। तो इस टॉपिक में हम फैटी एसिड्स की शॉर्ट एंड रिप्रेजेंटेशन को पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। इंस्टेड ऑफ राइटिंग द फुल स्ट्रक्चर्स, बायोकेमिस्ट एम्प्लॉय शॉर्ट एंड नोटेशंस बाय नंबर्स टू रिप्रेजेंट फैटी एसिड्स। तो हमारे पास फैटी एसिड्स के बड़े स्ट्रक्चर्स होते हैं, फुल स्ट्रक्चर्स होते हैं और उनको लिखना मुश्किल हो जाता है। तो बायोकेमिस्ट ने क्या किया कि शॉर्ट एंड नोटेशंस निकाली हैं फैटी एसिड्स की, जो कि हमारे पास नंबर्स में होती हैं और वो शॉर्ट एंड नोटेशंस जो हैं वो रिप्रेजेंट करती हैं फैटी एसिड्स को। द जनरल रूल इज दैट द टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर रिटन फर्स्ट, followed by the number of double bonds and finally the first carbon position of double bonds starting from the carboxyl end। तो फैटी एसिड्स को किस तरह शॉर्ट एंड रिप्रेजेंट करते हैं? तो उसके लिए एक जनरल रूल है हमारे पास। हम पहले क्या लिखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो फैटी एसिड्स में है उसको लिखते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि कितने डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं उस फैटी एसिड में वो लिखते हैं। ये देखिए, इसमें मैं आपको बताती हूँ। तो फाइनली हम क्या करते हैं कि जो फर्स्ट कार्बन होता है ना, ये वाला कार्बोक्सिल एंड से यहाँ से जो भी डबल बॉन्ड आ रहा होगा तो उसको हम लिखेंगे। जैसे अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो हम लिखेंगे 2 पोजीशन पे, अगर यहाँ पे है तो हम लिखेंगे 4 पोजीशन पे, अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो हम लिखेंगे 6 पोजीशन पे है। इस तरह हम शॉर्ट एंड रिप्रेजेंटेशन करते हैं। द सैचुरेटेड फैटी एसिड पामेटिक एसिड इज रिटन एज 16-0। तो हमारे पास सैचुरेटेड फैटी एसिड में एक एग्जाम्पल है पामेटिक एसिड, जिसको हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं? 16-0। मतलब इसमें 16 कार्बन है टोटल और डबल बॉन्ड एक भी नहीं है, इसलिए 0 लिखा है हमने। ओलिक एसिड है 16-1-9। ओलिक एसिड में क्या है कि हमारे पास 18 टोटल कार्बन हैं, एक डबल बॉन्ड है और वो 9 पोजीशन पे है। अरेकिडोनिक एसिड एस 24-5-8-11-14। अरेकिडोनिक एसिड में क्या है कि हमारे पास टोटल 20 कार्बन हैं और 4 डबल बॉन्ड्स हैं और 5, 8, 11 और 14 पोजीशन पे ये डबल बॉन्ड्स हैं। देयर आर अदर कन्वेंशंस ऑफ रिप्रेजेंटिंग द डबल बॉन्ड्स। तो हमारे पास दूसरे तरीके भी हैं डबल बॉन्ड्स को रिप्रेजेंट करने के। डेल्टा 9 इंडिकेट्स दैट द डबल बॉन्ड इज बिटवीन 9 and 10 ऑफ द फैटी एसिड। तो डेल्टा 9 क्या इंडिकेट कर रहा है कि हमारे पास जो डबल बॉन्ड है वो 9 और 10 कार्बन के बीच में है। ओमेगा 9 रिप्रेजेंट्स द डबल बॉन्ड पोजीशन 9 and 10 फ्रॉम द ओमेगा एंड। ओमेगा 9 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? जो हमारे पास डबल बॉन्ड है वो 9 and 10 कार्बन के बीच में है ओमेगा एंड से अगर हम जाएं तो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। अब इसमें आप देखें, अगर हम इस ओमेगा एंड से जाते हैं तो अगर हमारे पास यहाँ ओमेगा 9 है और यहाँ पे ओमेगा 10 है तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है। नेचुरली अकरिंग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स बिलोंग टू ओमेगा 9, ओमेगा 6 एंड ओमेगा 3 सीरीज। तो जो नेचुरली अकरिंग हमारे पास अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं वो हमारे पास ओमेगा 9, ओमेगा 6 और ओमेगा 3 सीरीज से बिलोंग करती हैं। तो ओमेगा 3 सीरीज में हमारे पास कौन से अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स आते हैं? लिनोलेनिक एसिड, और उसकी शॉर्ट एंड रिप्रेजेंटेशन क्या है? 18, 3, 9, 12, 15। मतलब इसमें 18 कार्बन है, 3 डबल बॉन्ड्स हैं, 9, 12 और 15 पोजीशन पे हैं तीनों डबल बॉन्ड्स। ओमेगा 6 सीरीज में हमारे पास कौन से अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स आते हैं? लिनोलिक एसिड, और इसकी रिप्रेजेंटेशन है 18 to 9, 12। मतलब 18 टोटल कार्बन है और 2 डबल बॉन्ड्स है और 9 और 12 पोजीशन है डबल बॉन्ड्स की। एंड अरेकिडोनिक एसिड 24, 5, 8, 11, 14। और अरेकिडोनिक एसिड आ जाता है हमारे पास, इसमें हमारे पास 20 कार्बन हैं टोटल और 4 डबल बॉन्ड्स हैं और उनकी पोजीशन क्या है? 5, 8, 11, 14। ओमेगा 9 सीरीज में हमारे पास कौन से अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स आते हैं? ओलिक एसिड। तो ओलिक एसिड की हमारे पास शॉर्ट एंड रिप्रेजेंटेशन है 18, इसमें टोटल कार्बन है और एक डबल बॉन्ड है और वो 9 पोजीशन पे है। द बायोकेमिकली इंपॉर्टेंट सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर गिवन इन द टेबल 3.1। तो जो हमारे पास बायोकेमिकली इंपॉर्टेंट सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं वो हमारे पास टेबल 3.1 में दिए गए हैं। तो मैं आपको टेबल 3.1 दिखाती हूँ। तो ये हमारे पास टेबल 3.1 है। इसमें हमारे पास सिलेक्टेड एग्जांपल्स हैं बायोकेमिकली इंपॉर्टेंट फैटी एसिड्स की।
तो ये हमारे पास सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं और ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हमारे पास कौन से हैं? एसिटिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड, ब्यूटारिक एसिड, वैलेरिक एसिड, कैप्रोइक एसिड, कैप्रिलिक एसिड, कैप्रिक एसिड, ल्यूरिक एसिड, मेरिस्टिक एसिड, पामेटिक एसिड, स्टीयरिक एसिड, रैकिडिक एसिड, बेहनिक एसिड, लिग्नोसेरिक एसिड। और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में हमारे पास पामीटोलिक एसिड, ओलिक एसिड, लिनोलिक एसिड, लिनोलेनिक एसिड, एरेकिडोनिक एसिड, ये सारे आ जाते हैं हमारे पास। और सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में ये इन सब की शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन है और अनसैचुरेटेड में ये इन सब की शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन है। जैसा कि हमारे पास सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में डबल बॉन्ड नहीं होता, तो ये देखें 0 0 लिखा हुआ है हर किसी में, क्योंकि डबल बॉन्ड नहीं है। और ये टोटल कार्बन्स होते हैं 2 3 4 जैसे इनमें हैं टोटल। और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में ये देखें डबल बॉन्ड्स हैं, इसलिए यहाँ पे देखें 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, तो इतने डबल बॉन्ड्स इनमें हैं और ये टोटल कार्बन्स हैं। आई होप कि आपको इस टेबल से ज़्यादा समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।